जो व्यक्ति घर छोड़ के देश छोड़ के शादी विवाह भी नहीं किए, अपने को देश के प्रति समर्पित किए, क्योंकि 15 से 20 साल कम से कम उनके साथ हमको रहने का सहयोग मिला। और बिहार में उनको प्रवास कराने वाले हमें व्यक्ति थे जो उनको पूरा बिहार में भ्रमण कराते थे। उनका कष्ट और उनका समर्पण देश के प्रति देखने के बाद आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई सामान्य व्यक्ति कष्ट उठाया होगा जितना उन्होंने कष्ट उठाया। आजकल के कार्यकर्ताओं में क्या है, देश नहीं उनको मालूम, उनको पार्टी मालूम है, इसलिए पार्टी में आते हैं कि उनको कुछ मिल जाए। देश के प्रति, पार्टी को आगे बढ़ाने के प्रति किसी को चिंता नहीं रहता है। परिणाम क्या होता है कि हम लोग एक जगह पर पहुंच कर रुक गए। मैं छोटी एक दो घटना बता रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको समाप्त करूँगा। मैं एक बार अटल जी को लेके डेहरी से बाई रोड हम लोग जा रहे थे डाल्टन में, और थके हुए थे, बहुत दिन से सोए हुए थे। आते आते बीच में आपको अम्बा के बगल में कलवाड़ लगता था, पहले उठ पर आई जाए बहुत ज़्यादा होता था। तो जो उनको गंध आया था कि बाद जो गाड़ी रोकी, तो क्या हुआ, हाँ तो थोड़ा हम फ्रेश भी हो लेंगे, क्योंकि देखिए रात दिन चलते थे, और रात दिन चलने में वो चीज़ कल्पना नहीं कर सकते। हमको देखे कि इतना कष्ट था कि रात को कहीं दूसरे शाम को मीटिंग के दूसरे जगह चल जाना है, ना स्नान करना है, ना उनको बाथरूम जाने का शौक था, कुछ चलो समय को पकड़ना है। और वहाँ आते आते हम लोग यहीं ऊख में, अम्बा के पहले ऊख में उनको पानी 3-3 पहले गैलन चलता था, 3-3 4-4 गैलन पानी रख के कार में चलते थे हम। हाँ उतरे, तुरंत ऊपर चले गए बाथरूम होने के लिए, और वहाँ से आए, वहीं पर उनको स्नान कराया। और कड़ा होने के बाद आगे बढ़ने के बाद कलवाड़ में गोपाली बड़ा खुशबू लग रहा है कि हम लोग जरा गुड़ खा लें। हम कह रहे आपका नाम पे भीड़ हो जाएगा, हम फिर आगे नहीं चल पाएंगे, छोड़ो आपको कौन पहचानता है। यानी उन्होंने कहा कि हमको कौन पहचानता है, यहाँ कोई नहीं आएगा। कलवाड़ में हम लोग बैठे, गुड़ गंध आ रहा था, नया नया गुड़ तैयार हो रहा था। तो कलवाड़ वाला देखा कि तो अटल जी है। हमने अटल जी नहीं, उनका हम सकल है, हम लोग डालते नहीं है ना। उसके बाद बारे में बताइए, बैठे हुए हैं कलवाड़ में अथी पर, उसके छिलका जो होता है उस पर खूब बैठे हुए थे। 100 से गाँव के लोग जुड़ गए, और जो जुड़ गया तो रस जो होता है उसमें दही डाल के मिला के फेंक के लाया लोग, कहीं क्या होता है। माने ये साधारण तरीके से रहने वाला व्यक्ति इतना कष्ट सह के कि पार्टी को आगे बढ़ाया। ये हमारे कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। मैं इसलिए याद करा रहा हूँ कि उनको मैंने जीते हुए देखा, उनका कष्ट हमने देखे हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन के चलते हम लोग यहाँ तक आगे आए। आज बंधुओं, इतना संघर्ष करने के बाद आज ये दिन आया है कि पूरा देश अब हिंदू नाम से अपने को जाना जाता है। पूरा दुनिया का सबसे बड़ा एक सेवक बना है नरेंद्र भाई मोदी। मैंने 2-3 चीज़ आपको उदाहरण खाली अनुभव के लिए बता रहा हूँ कि कार्यकर्ता को क्या सोचना चाहिए, कार्यकर्ता को कैसे डेडिकेटेड होना चाहिए पार्टी के लिए। पार्टियाँ तो बहुत हैं, लेकिन देश के बारे में कोई नहीं, अपनी कुर्सी के बारे में सब सोचता है। कार्यकर्ता बहुत है, लेकिन कार्यकर्ता जो व्यक्ति कुर्सी के लिए सोचता है कि हमको ये मिल जाए, वो कार्यकर्ता नहीं है, वो डेडिकेटेड नहीं है। वो अपने स्वार्थ के लिए, जब उसका स्वार्थ पूर्ति नहीं होगा, आपको छोड़ के अलग हो जाएगा। आपको बीच में अनुभव होते रहा। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी, उसका उद्देश्य है कि नीति और सिद्धांत, हम देश को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित होकर, देश के प्रति समर्पित होकर हम लोग काम करते हैं। उसमें बीच में किसी को कोई मांगने से नहीं मिलता है। पार्टी जिसको जो कुछ समझती है उसको अपने आप बुला के दे देती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1951-52 में जनसंघ बना था। उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उसमें हिंदू महासभा के थे। उन्होंने अपने गुरु जी से मांगा कि हमको कुछ कार्यकर्ता दीजिए ताकि देश के बारे में सोचना करें। देश दिग्भ्रमित हो रहा है, इस तरह का हम एक पार्टी बनाना चाहते हैं जो देश के प्रति समर्पित हो। उस समय 11-12 कार्यकर्ता स्वयंसेवक निकले वहाँ से, परम पूजनीय गुरु जी के माध्यम से, और उसमें एक अटल जी भी थे। भारतीय मजदूर संघ के दत्तोपंत ठेंगड़ी जी थे। नाना बहुत लोग, नानाजी देशमुख थे,
भंडारी जी से बहुत लोग निकला, वहाँ से ये शुरुआत हुई। और आज बताइए कि जहाँ 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी मिल के और पार्टी को इतना आगे बढ़ा दिए कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पार्टी बन गया। और ये किसके बल पर बना? हमारे और आपके बल पर नहीं, कार्यकर्ताओं के बल पर बना। समर्पित कार्यकर्ता जो पार्टी के प्रति, देश के प्रति कुछ करने वाले होते हैं, उनको उनके चलते ही पार्टी बना। ये मैं छोटी छोटी उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ। अभी एक लेटेस्ट और बता दीजिए, राज्यसभा में गया अटल जी प्रधानमंत्री नहीं अध्यक्ष था, मैं अटल जी से पूछा, अटल जी बड़ी के देश में हाल है कि राम मंदिर कब बनेगा? तो जानते हैं उन्होंने सीखा क्या बताया कि गोपाल जी, कांग्रेस ने प्रचार किया है कि जनसंघियों को सरकार चलाने नहीं आता। हम 23 पार्टियों को लेके देश में सरकार चला के दिखा रहा हूँ कि हम भी सरकार चला सकते हैं। इस तरह का सोच रखने वाले व्यक्ति थे और 6 साल उन्होंने चलाया। आपको एक वोट से हार गए, एक बार मैंने